गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज एक ऐसी क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है जिससे कि आपका CTET का एग्जाम बहुत इजी हो जाएगा और आप आराम से क्लियर कर सकते हो। इस क्लास की डिमांड आपकी बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि ना सिर्फ इसमें आपके की पॉइंट है बल्कि जो भी आपकी थ्योरी है उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं वो सभी हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपकी कंप्लीट CDP प्लस जो आपके अदर सब्जेक्ट है पेडागोजी, वो सभी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको 60 से 70 नंबर बिल्कुल, आप ये कहो कि 60 से 70 नंबर बिल्कुल आसानी से दिला सकती है। आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखनी है और एक एक जो की पॉइंट मैं आपको बताऊंगी उसे थोड़ा सा ध्यान से समझना है। और ये की पॉइंट हम डेली यूज करते हैं। आप कहोगे मैम ऐसा नहीं होता कि की पॉइंट्स हम सिलेक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो। अगर आप 9 बजे वाली और 6 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज कर रहे हो, अगर आपने अभी तक भी नहीं की तो 2 से 3 4 जो भी आपकी वीडियो उसे फटाफट 2x पे देखिए और की पॉइंट का यूज करना सीख लीजिए, क्योंकि जो आज की क्लास में आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ इससे आपका सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन आपको ये चीजें करनी होगी। अगर आपको इसी बार CTET चाहिए तो क्लियर करो, फटाफट ये चीजें करो और इससे आप CTET क्लियर करने के बाद जो आपकी वैकेंसीज है तो 2025 में आप टीचर बनने के सफर में आगे बढ़ सकते हो और 2025 में ही गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, क्योंकि इसके बाद आपका KVS GSSS भी काफी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो जो 2025 जो है आपका सिलेक्शन का दिन रहने वाला है, सिलेक्शन का दिन आपको 2025 में ही मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको सारी क्लासेस, सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है समय पर मिल सके। तो चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें CDP के टैग वर्ड, ये सिर्फ CDP के टैग वर्ड नहीं है, ये मत सोचना यहाँ पर CDP लिखा है तो CDP नहीं, ये आपको 70 प्लस नंबर के टैग वर्ड्स है। 70 प्लस नंबर के की पॉइंट आज की वीडियो में आने वाले हैं। तो अगर बात करें, ये हम पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम पूछने का जो तरीका है वो आपका दो ही खेल पर जो है CTET खेला जाता है। एक है आपका पॉजिटिव, या तो आपसे सबसे प्रभावी पूछेगा, सबसे इफेक्टिव चीजें पूछता है, या फिर सबसे बेकार चीजें पूछता है जिसे आप नेगेटिव कहते हो। तो चलिए बात करेंगे। सबसे पहले आपके यहाँ पर पॉजिटिव, ये आपकी पूरी थ्योरीज के की पॉइंट लेके आई हूँ। तो आपको पूरी थ्योरीज ना पढ़ के लास्ट टाइम पे ये चीजें कर लोगे तो आपके लिए इनफ है। और आपको एग्जाम से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ये 2x पे करके देखनी ही होगी वीडियो। आपने आज भी देख ली, इसके बाद दोबारा देखनी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोलबर्ग, ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग ने आपका एक सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास सिद्धांत या नैतिक सिद्धांत से रिलेटेड एक ही मात्र कौन है आपके, कोलबर्ग है। इसके अलावा पियाजे ने भी नैतिक सिद्धांत की बात की थी, लेकिन उनका नैतिक सिद्धांत बिल्कुल भी विकसित नहीं हुआ और CTET उस सिद्धांत को पूछता भी नहीं है। पियाजे ने जो अपना सिद्धांत अधूरा छोड़ा था वही आपका कोलबर्ग ने कंप्लीट किया, उसी के ऊपर जो अपना सिद्धांत लाई। इनके सिद्धांत का नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो आपको कहीं पर भी मिले नैतिक विकास तो आंख बंद करके कोलबर्ग पर चले जाना, क्योंकि पियाजे फेमस नहीं हुए थे। आगे है तर्क। इन्होंने रीजनिंग की बात की है कि आप मोरल रीजनिंग कैसे डेवलप करते हो। तो मोरल रीजनिंग क्या सिखाता है आपको कि आप जो भी काम कर रहे हो वो सही है या गलत, गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है। इस प्रकार का तर्क, इस प्रकार का लॉजिक आपको नैतिक तर्क बताता है। आगे है द्वंद्व। इनका सबसे फेमस आपका है नैतिक द्वंद्व, मोरल डिलीमा। डिलीमा के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन रखते हैं आपके सामने कि आपको ये भी सही लगेगी और आपको दूसरी भी सही लगेगी। तो ये आपके द्वंद्व की कंडीशन आ जाती है कि आपको क्या चुनना है। आप वो वाली आपने स्टोरी सुनी है ना कि आप माँ को चुनोगे या आप अपनी वाइफ को चुनोगे। तो माना जाए आप कहोगे नहीं हम तो माँ को चुनेंगे, लेकिन आपका देखा जाए तो फ्यूचर तो वाइफ के साथ है ना, क्योंकि आपकी जो आगे की फैमिली वो सब वाइफ के साथ आप आगे देख पाओगे। लेकिन ये डिलीमा है, आप दोनों को ही नहीं छोड़ सकते। अगर वाइफ को छोड़ दिया तो आपका आने वाला फ्यूचर आधा खत्म। अगर आपने वाइफ को, आपने माँ को छोड़ दिया तो जो आपका पूरा आपका पहला जो समय था, जो आपकी माँ ने जो आपके लिए किया, तो आप उसके लिए कहो जाओगे कि आप कुपुत्र हो, आप अच्छे पुत्र नहीं बन पाए। तो हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ डिलीमा होता है। तो वही डिलीमा की बात की है कोलबर्ग ने। इनके नैतिक विकास के कुछ चरण है जहां से बार बार क्वेश्चन आता है, बार बार। चाहे आप जुलाई वाला पेपर उठा लो, चाहे जनवरी वाला 2024 का कोई भी पेपर उठा लो, यहाँ से एक क्वेश्चन या 2 या 3 क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चलिए इनकी स्टेज को देखते हैं। तो ये आपके यहाँ पर है 6 स्टेज। इन्होंने टोटल 6 स्टेज दी है, लेकिन वो 3 लेवल पे इन्होंने डिवाइड किया। 3 लेवल आपका है, इसे मैंने बहुत डिटेल में आपको क्लास में करा रखा है। तो CDP का जो कंप्लीट कोर्स है अभी आपके पास समय है, 2x पे करके देख सकते हो। तो अगर हम बात करें, इन्होंने 3 अपने लेवल दिए हैं। लेवल 3 है, स्टेज आपकी 6 है।
तो अगर बात करें, पहला है आपका प्री कन्वेंशनल जो कि 3 से 7 साल की एज में होता है, कन्वेंशनल आपका 8 से 13 साल की एज में, और आपका पोस्ट कन्वेंशनल ये होता है आपका यहाँ पर अडल्टहुड में, जब बच्चा विकसित हो जाता है। तो चलिए इनका एक की पॉइंट देखते हैं। जो सबसे पहली स्टेज होती है उसमें बच्चा करता है पनिशमेंट के लिए काम। जैसे छोटा बच्चा है, प्राइमरी का बच्चा है, वो इसलिए होमवर्क करता है, अगर होमवर्क नहीं करेगा तो आपकी टीचर जो है पिटाई कर देगी। बस इसमें इतना रखना, पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बात। आगे आपका सेल्फ इंटरेस्ट, इसके बाद क्या आ जाता है आपका सेकंड में, आपका खुद का इंटरेस्ट आ जाता है। सेल्फ इंटरेस्ट को आप कह सकते हो टिट फॉर टैट। आप इसलिए काम करते हो क्योंकि आपका उसमें फायदा है, आपका फायदा, इसी वजह से आप काम करते हो। तो टिट फॉर टैट आपकी सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में आ जाओ। थर्ड स्टेज में आप अच्छा बनने का ट्राई करते हो। यहाँ पर बच्चा 8 से 13 साल का, तो इसमें ये होता है कि मम्मी मेरी तारीफ करे, मम्मी मेरी तारीफ करे, मेरा भाई मेरी तारीफ करे कि मेरा छोटा भाई इतना पढ़ता है, ये करता है, वो करता है। तो इसमें गुड बॉय का एटीट्यूड आ जाता है। गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज आपकी थर्ड स्टेज है। आगे आपका लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, मतलब इस फोर्थ स्टेज में ये आ जाता है जो आपके समाज में सिद्धांत है, जो आपके समाज में लॉ ऑर्डर्स है, वो आपको मानने ही होंगे क्योंकि आपको समाज में रहना है। बच्चा इनसे डरता है। अगर आपने देखा किसी की हत्या की है किसी ने, तो आपको पता है कि हाँ वो जेल में जाएगा, इसी वजह से आप गलत काम नहीं करते क्योंकि आपको पता है सजा मिलेगी। इसमें सामाजिकता की बात होती है। और जो फर्स्ट स्टेज थी इसमें बच्चा डर के लिए काम करता है, लेकिन इसमें डर के लिए काम नहीं करता, इसमें पता है कि कुछ गलत करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर फिफ्थ में क्या था, जो आपके समाज में रूल नियम है, इसमें आप खुद के विचार उत्पन्न करते हो। जैसे कि मैं हर बार एक एग्जांपल देती हूँ। आपको पता है लड़की की 18 साल में शादी हो जानी चाहिए, या 18 साल से जब लड़की बड़ी हो जाए तो शादी कर दो। आपके संविधान ने ये रूल नियम निकाला है, लेकिन लड़कियां क्या कहते हैं, नहीं 18 साल की जरूरी नहीं है, मैं तो भाई 25 साल में शादी करूंगी, मुझे तो पहले कामयाब होना है, मुझे तो पहले गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो ये जो आपका खुद का एटीट्यूड आया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, मेरी एज बेशक 22 हो जाए या 23 साल हो जाए, मैं शादी नहीं करूंगी, तो ये आपका खुद का, ये आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल आपकी थिंकिंग आ गई। तो आपका फिफ्थ स्टेज आगे है आपका यहाँ पर 6, वो है आपका प्रिंसिपल। इसमें मतलब सार्वभौमिकता के लिए काम करते हो, यूनिवर्सल करते हो। इसमें सिर्फ एक नाम याद रख लेना, शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह ने अपने जो प्राण न्यौछावर किए, किसके लिए, पूरे देश के लिए। इसमें सभी के लिए काम करते हो। ये बहुत ही हाई लेवल पे हो जाता है, जो कि आप अभी तक नहीं पहुंचोगे, ठीक है। ये बिल्कुल लास्ट में जब आपका अपना सब कुछ जो वगैरह सब मिल जाएगी ना, जब लास्ट में आप आत्म प्राप्ति के लिए काम करते हो, तो आपको यहाँ पर 6 स्टेज आ जाएगी। ये सभी के लिए काम करता है, सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल के लिए। चलो आगे बात करेंगे। ये आपका यहाँ पर पहली थ्योरी खत्म है, कोलबर्ग। इतना याद रखो, आपके आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे, आराम से। लेकिन ये क्वेश्चन अप्लाई करते हैं हम 9 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज में। आगे बात करेंगे लिव-वाइगोत्स्की। ये ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां से यहाँ से क्वेश्चन ना बनो। जो आपका जुलाई वाला पेपर है जिसमें 20 लाख बच्चे फेल हुए थे, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बने थे, डायरेक्ट 3 क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले याद रखना वाइगोत्स्की ने क्या किया। वाइगोत्स्की सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक इन्हें कहा जाता है। क्यों नहीं, इन्होंने आपका संस्कृत की और सामाजिकता की बात की है। इन्होंने किसकी, संस्कृत और सामाजिकता की। अब इनसे जुड़े हुए की पॉइंट क्या है, वाइगोत्स्की ने समाज की बात की है। इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है कि बच्चे को समाज में छोड़ दो, बच्चा समाज में रहकर सीखेगा। आगे सहयोग और परस्परता, मतलब बच्चा सहयोग की भावना से, बच्चे को मदद चाहिए, बच्चे को इसका फोल्डिंग, आप सहयोग की भावना इसमें रहती है कि जिसे भी ज्यादा नॉलेज है आप उसका सहयोग करो। अब मैं आपका क्या कर रही हूँ, आपका सहयोग कर रही हूँ, तो मैं लेव-वाइगोत्स्की वाली थ्योरी आप लगा सकते हो। परस्परता मतलब बच्चा आपस में सीखता है, समाज में रहकर सीखता है। आगे सक्रिय भागीदारी, इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया कि बच्चा एक्टिव रहना चाहिए, बच्चा एक्टिव रहना चाहिए। इनकी और प्याजे में एक ही बात कॉमन है, दोनों ने एक्टिव पे बात की है। इन्होंने कहा बच्चे को समाज में एक्टिव छोड़ दो, और उन्होंने कहा बच्चों को खुद बच्चा सीख लेगा। उन्होंने खुद बात की है और इन्होंने समाज में छोड़ने की बात की है। आगे बात करेंगे सहयोग। इन्होंने कहा है कि बच्चों को सहयोग दो, हेल्प दो, समाज में रहेगा तो बच्चों को हेल्प मिलेगी। तो इन्होंने सहयोग की बात की, इन्होंने अनुकरण की बात की। बच्चा समाज में रहेगा तो देख के सीखता है। आपकी मम्मी को देखा तो बच्चे ने वैसा काम स्टार्ट कर दिया, आपके पिताजी को देखा तो बच्चे ने वैसा काम करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या, अनुकरण करके सीखता है। आगे संस्कृत और भाषा कहीं पे भी मिले वाइगोत्स्की लगा के आ जाना, क्योंकि कल्चर की बात, लैंग्वेज की बात इन्होंने काफी अच्छे लेवल पे कही है। मैं तो अगर बात करें भाषा की बात, तो आपके प्याजे ने भी की है। अगर आपको प्याजे और वाइगोत्स्की का अंतर समझना है तो 2x पे करके वीडियो देख लेना, क्योंकि इस तरीके से अंतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने एक एक पॉइंट आपको समझाया। आगे बात करेंगे सहयोगी प्रोजेक्ट। इन्होंने बताया कि बच्चा क्लोब कर, आपस में जुड़कर, ठीक है, आपका बच्चा क्या करेगा, सहयोग की भावना से सीखता है। बच्चा पीयर ग्रुप में सीखता है। इनका क्या है, पीयर ग्रुप में बच्चा सीखता है। आगे बात करेंगे मचान, पाड़, ढांचा। 2 चीजें, एक है आपका ZPD, ये क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बच्चा क्या कर सकता है, संभावित विकास कर सकता है। किसकी हेल्प से, MKO।
MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स, इसकी मदद से पूछा जाए किसकी मदद से करेगा तो MKO की मदद से। किस क्षेत्र में करता है तो ZPD, और क्या करके करता है तो आपकी स्कैफ फोल्डिंग, आपकी मदद। याद रखना तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो स्कैफ फोल्डिंग बोल सकते हो, मचान, ढांचा, एक ही बात है। मचान, स्कैफ फोल्डिंग, पार्ट, ढांचा, या फिर आप क्या बोल सकते हो हेल्प। चलो आगे बात करेंगे। अब आपके आ गए प्याजे साहब, वाइगोस्की में इतना ही याद रखना है। आगे आपका प्याजे साहब। प्याजे साहब क्या आते हैं, प्याजे साहब ने आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कौन सा, थ्योरीज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। अगर बात करो कोग्निशन की तो एक ही बात याद रखना, माइंड। जो भी आप चीज अपने माइंड से करते हो वो सभी कोग्निशन में आ जाता है। माइंड, सोचना, आपका विचार करना, किसी की यादों में खोना, वो सभी क्या है आपका यहाँ पर कोग्निटिव है। आगे बात करेंगे तो इन्होंने क्या क्या मानव बुद्धि के लिए क्या क्या एक बहुत ही स्पष्ट तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी जो कि कोग्निटिव है, और ये बहुत ही ज्यादा एनसीएफ भी मानता है। एनसीएफ ने भी यही थ्योरी आपकी मानी है। तो अगर हम बात करें इन्होंने क्या क्या, इन्होंने एक और थ्योरी की थी, कौन सी, विकास अवस्था सिद्धांत, आपका डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी, इनका ये भी नाम माना जाता है। प्लस में इनकी नैतिक विकास जो कि विकसित नहीं हुई, ये 3 थ्योरी इन्होंने दी। याद रखना इनके बारे में। चलो अब बात करेंगे इन्होंने बात किसकी की, इन्होंने बात की विचार की। इन्होंने कहा बच्चों के पास विचार होते हैं, बच्चों के पास भी सेम विचार, बच्चों के पास क्या होगी, सेम मात्रा होगी विचारों की, लेकिन जो गुणवत्ता है वो अलग पाएगी। जैसे कि समझो आपके पास भी 2 kg मान के चलो आपके पास विचार है, और बच्चे के पास भी 2 kg विचार है, तो अमाउंट बिल्कुल सेम है, मात्रा सेम है, लेकिन सोचने की पावर अलग है, सोचने की क्षमता आप कहो कि अलग अलग तरीके से सोचते हैं। सोचना अलग है, विचार अलग है। जैसे कि आप सोचोगे अपनी पढ़ाई के बारे में, आप अपने सीटेट के एग्जाम में, आप आगे वैकेंसीज के बारे में सोचोगे, लेकिन छोटा बच्चा क्या सोचता है कि मुझे करना क्या है, मुझे खिलौने का है, मेरा होमवर्क नहीं हुआ। तो बच्चा अपने लेवल पे सोचता है, आप अपने लेवल पे सोचते हो। तो याद रखना मात्रा सेम है, गुणवत्ता अलग अलग है। आगे बात करेंगे अनुकूलन कहीं पे भी मिल जाए, हमेशा प्याजे जी ठोक के आ जाना। स्कीमा, स्कीमा क्या होता है, आपका एक फोल्डर होता है, ये आपका माइंड है, ये आपका कंप्यूटर है। तो इसमें क्या होता है, फोल्डर बने होते हैं भाई, ये आपका कोई और है, ये आपके फोटो का फोल्डर है, ये आपकी वीडियोस का, ये आपकी रील्स जो इंस्टाग्राम पे बनाते हो वो है, ये आपके हर एक प्रकार का फोल्डर इसमें बना हुआ होता है। तो ऐसे आपके माइंड में फोल्डर है कि आप किस प्रकार से काम करोगे। अब आप मान लीजिए आप क्लास में आए हो, तो आप सीटेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए आए हो, और घर पे बात करोगे, आप अपने घर की बात करोगे, तो सबके साथ आपको पता है कैसी बात करनी है, कौन सी बात करनी है। ये कौन बताता है, ये आपका स्कीमा बताता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एडजस्ट करके रखी हुई है, सब चीजें मिक्स नहीं किया। मान लीजिए ये सारी नॉलेज अगर आपकी ऐसी मिक्स हो जाए तो आपको पता ही नहीं लगेगा। आप एग्जाम में घर पे एग्जाम में लिख के आ जाओगे कि सब्जी कैसे बनती है, और घर पे आके बताओगे कि जीन प्याजे कौन है। तो ये सब काम को मैनेज करना स्कीमा होता है। आगे बात करेंगे ज्ञान निर्माण। इन्होंने बताया कि बच्चा खुद से अपने ज्ञान को निर्माण करता है, खुद से अपने ज्ञान को बनाता है। तो ये याद रखना, संकल्पना, कॉन्सेप्ट मेकिंग की भी बात कौन करते हैं, आपके प्याजे साहब। आगे आपका व्यवस्थापन, मतलब चीजें व्यवस्थित करना, अच्छे से संतुलित करना, ये भी किसका विचार है, प्याजे जी का। संज्ञानात्मक विकास इनकी थ्योरी है, तो बहुत ही ज्यादा फेमस इन्होंने ही किया है। आगे समावेशन, इन्होंने बताया जो भी चीजें करते हैं ना उसका सब समावेशन है, क्या है, सब कुछ आपका समावेशित होता है। आगे समायोजन, ये क्या बताता है, समायोजन में, समावेशित में सब चीजें एक तरीके से लेके चलना, व्यवस्थित चलना। और समायोजन में आप एडजस्ट करने की बात करते हो, ठीक है। जैसे महिला शादी के बाद एडजस्ट करती है, ऐसे पुरुष शादी के बाद एडजस्ट करते हैं, या आप अब भी अपनी लाइफ में एडजस्ट कर रहे हो। तो समायोजन यही बताता है आप कैसे सारी चीजें एडजस्ट करते हो, समायोजित करते हो। आगे बात करेंगे सोच, ये थिंकिंग की बात करता है। चिंतन इन्होंने दिया है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। इन्होंने सोच की बात की है कि बच्चा सोचता है, ठीक है। वाइगोस्की ने क्या कहा, बच्चे को समाज में छोड़ो, इन्होंने कहा बच्चा खुद से भी सोचता है। इन्होंने लॉजिक की बात की, इन्होंने चिंतन की बात की है। रचनात्मकता, जो एनसीएफ ने रचनात्मकता उठाया है वो प्याजे की थ्योरी से उठाया है। इसमें बच्चा क्या होता है, रचनात्मकता मतलब खुद से अपने कॉन्सेप्ट बनाता है, खुद से कल्पना करता है, बच्चा भी सोचने की क्षमता रखता है, इनका मानना ये था। आगे बात करेंगे इनका कुछ अगेन की पॉइंट, कहीं पे भी एक्टिव मिल जाए प्याजे लगा के आ जाना। जिज्ञासु वातावरण में खोजबीन, बच्चा खुद से रिसर्च करता है, खोजबीन करता है। इस बार क्वेश्चन आया था एक्सप्लोरर क्या था, खोजबीन। ये की पॉइंट आपका इस बार ऐसे का ऐसा उठाकर दिया था। तो जितने भी पीवाईक्यू है, जितने भी थ्योरीज है, और जितना भी सीटेट का सिलेबस है, उन सभी से मैं की पॉइंट उठा के लेके आई हूँ। ये चीजें ऐसी है जो आपके एग्जाम को क्लियर होने से नहीं रोक सकती, ये आपका एग्जाम क्लियर करा के मानेगी। बस ये चीजें अप्लाई करनी आनी चाहिए, और ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी। तो 9 बजे आपने अभी तक वो सीरीज चेक नहीं की तो कम से कम 6-7 वीडियो तो देख लो, क्योंकि मैंने उसमें क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया इन्हीं चीजों से। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा ना लास्ट टाइम में, इससे बेटर कुछ भी नहीं है। आगे बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास, और इन्होंने जीववाद की बात की है कि बच्चे के अंदर जीववाद की, जैसे कि
बच्चा क्या समझता है, कुर्सी को क्या समझता है, मारता है, भाई इस कुर्सी ने मेरे को चोट लगाई, इस कुर्सी से मेरी जो है खून निकल गया, ये सारी चीजें बच्चा करता है। तो जीववाद की जब बच्चे में कमी होती है, इसके बाद बच्चों के अंदर जीववाद आ जाता है। ये आपके स्टेज में मैंने बता रखा है। आपका स्कीमा संतुलन, संतुलन क्या है, जो आपके माइंड में फोल्डर बने हुए आपको उनका संतुलन करना पड़ेगा ना, अच्छे से चीजें मैनेज भी तो करनी पड़ेगी। ऐसे समायोजन, एडजस्ट करना, आत्मसातीकरण, ये भी आपका पूछा जाता है कि चीजें आप ऐड कैसे करते हो। आपके पास कुछ पहले से नॉलेज है, उसमें आप क्या चीजें ऐड करोगे, तो जो आपका ऐड करना है वही आपका आत्मसातीकरण हो गया। आगे इन्होंने बताया बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक, खोजबीन, जिज्ञासु, सक्रिय, ये हमेशा ये बताते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, बच्चे को छोड़ दो, बच्चा खुद से सीखता है। आगे बात करेंगे। आगे इनकी कुछ बुक है, आप इन्हें पढ़ लो, नहीं पढ़नी तो बस 2 बुक का ध्यान रख लो, एक तो कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन और 6 साइकोलॉजी ऑफ स्टडीज, ये थ्योरीज इनकी याद रख लेना। चलो थ्योरीज नहीं, ये इनकी बुक है, ये याद रख लेना। आगे बात करेंगे आत्मीकरण, वही आपका एस्लिमेशन, मतलब जो चीजें आपके पास है, आपने देखा घोड़ा तो आपने घोड़े की जो भी स्ट्रक्चर है फोटो अपने दिमाग में सेम टू सेम फिक्स कर ली, ये क्या एस्लिमेशन, ऐसे है ना, तो इसका मतलब जो नॉलेज है वो सेम टू सेम भर लिया आपने अपने दिमाग में। आगे समायोजन, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन में क्या करते हो आप, एडजस्ट करते हो। एडजस्ट कैसे करोगे, इसमें ऐड करते हो। आपने देखा था पहले घड़ी, लेकिन अब आपने देखी स्मार्ट वॉच, उन दोनों में जो भी आपके स्पेशल फीचर थे, जो स्पेशल गुण थे, वो आपने क्या कर लिए, ऐड कर लिए अपनी नॉलेज में। आपको पहले इतना ही पता था घड़ी सिर्फ टाइम दिखाती है, लेकिन अब आपको पता है हम घड़ी से बातें भी कर सकते हैं। तो क्या हो गया, आपका समायोजन हो गया, एकोमोडेशन हो गया। याद रखना इन दोनों का अंतर, आज आपको बता दिया इस छोटी सी वीडियो में। आगे बात करेंगे संतुलीकरण। संतुलीकरण क्या है, जो आपके पास पहली नॉलेज थी, जो आपके पास न्यू नॉलेज आई, वो जो आपने एडजस्ट करने का प्रोसेस था, वो आपका संतुलीकरण आ गया। अब ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। चलो अब इनके यहाँ पर ये 4 स्टेज है, ये 4 स्टेज याद रखनी है, बार बार इनकी विशेषता मैंने बताई है 9 बजे वाली क्लास में, हर बार बताती हूँ। तो पहला आपका संवेदी, बच्चा सेंस से सीखता है। बच्चे का यहाँ पर टीचर कौन होगा, उसकी इंद्रियां होगी। एज याद रख लेना 0 से 2 साल का, तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है। आगे आपका पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, तो हमने इसकी ट्रिक बनाई है, जो भी कमी है ना वो आपकी सेकंड स्टेज में है। थर्ड स्टेज में जो भी सेकंड में कमी थी वो थर्ड में आके पूर्ण हो गई, वो उसकी पूर्ति हो गई। जैसे कि आपका मूर्त संक्रियात्मक, मतलब इसमें क्या करेगा, बच्चे को रिवर्सेबिलिटी चीजें आने लगती है, बच्चा उल्टी सीधी चीजें करके समझ जाता है, हाँ ये भी उतना ही है, वो भी उतना ही है। आगे आपका अमूर्त, इसमें बच्चे के पास थिंकिंग आ जाती है। कौन सी थिंकिंग, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बार बार सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निगमात्मक रीजनिंग या निगमात्मक चिंतन, या फिर आपका परिकल्पना, हाइपोथेसिस, किस में आती है, 4th वाली स्टेज में। आगे बात करेंगे। आगे आपका बुद्धि, बुद्धि से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आता है, इसके 2 या 3 क्वेश्चन आपको बार बार मिल ही जाते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लेना। आगे आपका बुद्धियामी, आपका यहाँ पर गार्डनर ने बताया कि बुद्धि बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, आप में और मुझ में अलग अलग बुद्धि होती है। आपको मान लीजिए ड्राइंग पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, तो आपकी बुद्धि अलग है, मेरी बुद्धि अलग है। तो बुद्धियामी, अलग अलग प्रकार के आयाम मिलते हैं, आप इसे सटीकता से नहीं माप सकते, आप इसे एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये की पॉइंट ऐसा का ऐसा आया है, तो आप इसे एक्यूरेट मेजर कर ही नहीं सकते। विभिन्नता और समूह, इन्होंने बताया कि सब के अंदर अलग अलग विभिन्नता होती है, अलग अलग प्रकार की बुद्धि मिलती है, अलग अलग प्रकार के समूह होते हैं। आगे है सबकी बुद्धि अलग अलग है, सेम वही चीज, तो आईक्यू में भी विभिन्नता मिलेगी। आईक्यू किसी का 140 होता है, जो गिफ्टेड बच्चे होता है, जो सामान्य होता है, उनका 120 के आसपास आपका आईक्यू रहता है, और जो बिल्कुल पिछड़े हुए बच्चे होते हैं उनका आपका 80-70 के आसपास आपका आईक्यू रहता है। तो आईक्यू की पूरी टेबल मैंने करा रखी है, डिटेल कोर्स में चेक कर लेना। तो क्या आईक्यू में भी विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी। तो विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार के बुद्धि के स्तर पाए जाते हैं। तो क्या है, इसमें विभिन्नता होती है, जैसे कि आपके विकास में। चलो आगे बात करेंगे। अब है आपके विकास के आयाम, जितने भी विकास के आयाम है, फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल, आपका सोशल, लैंग्वेज, या फिर आपका मोरल, ये जितने भी आपके आयाम है ये आपस में अंतः संबंधित है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अब मान लीजिए आपके सर में दर्द है, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आप जो है फिजिकली ठीक नहीं हो, तो आपका कोग्निशन, आपका माइंड भी अच्छे से काम नहीं करेगा। तो आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और आपका सहनीत, मतलब एक में दूसरा भी इंक्लूड है, बिना एक के दूसरा अधूरा है, बस यही याद रखना। तो ये चारों शब्द कहीं पे भी मिले तो हमेशा पॉजिटिव होंगे। चलो आगे बात करेंगे। ये आपके अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट, सबसे पहले बाल केंद्रित। बाल केंद्रित का कॉन्सेप्ट कहाँ से है, एनसीएफ से। याद रखना, सीटेट के जितने भी पॉजिटिव चीजें बनती है वो आपके एनईपी से बनती है, सीधा क्वेश्चन वहां से उठाए गए हैं, आपका एनसीएफ से बनता है, आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से, और चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग से। तो ये सभी मैंने पॉइंट करा रखा है, 5 से 6 थ्योरीज है, इन्हें जरूर चेक कर लेना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। आगे बात करेंगे बाल केंद्रित में क्या होता है, बच्चों के अकॉर्डिंग शिक्षा करा दो, एनसीएफ ये कहता है। आगे व्यवहारिक कुशलता, बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दो, बच्चों को समाज में रहना है तो बच्चों को सामाजिकता से भी जोड़ो। व्यवहारिक मतलब जो आपके आसपास की चीजें हैं,
आप व्यवहार में अपना कुशलता लाओ। आगे बात करेंगे वास्तविक जीवन व दैनिक जीवन से जोड़ना। तो बच्चों को वास्तव में सिखाना है, वास्तव में मतलब जो उसकी रियल लाइफ में है। अब आपने साइन कोस थीटा पढ़ा था, वो आपके कहाँ पर काम आ रहा है? कहीं काम नहीं आया। तो वही चीजें हमें ऐसा ज्ञान दो जो बच्चों के काम आए। आपको नहीं सिखाया गया था समाज में कैसे उठना बैठना होता है, नहीं सिखाया गया, मान लीजिए आपको बिल्कुल नहीं सिखाया गया, तो आज आप समाज में रहने लायक नहीं बनते। आपको चीजें सिखाई गई इसलिए आया। तो वही आपको वास्तविक ज्ञान से बच्चों को जोड़ना है, दैनिक जीवन से जोड़ना है। आगे है प्रोत्साहन में आपके यहाँ 2 पॉइंट है। प्रोत्साहन, हमें बच्चों को प्रोत्साहन देना है किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो लर्निंग में हो, उसके विकास को डेवलप करने के लिए। बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, बच्चा कुछ भी एक्टिविटीज करे तो हमें उसे प्रोत्साहित ही करना है। आगे जिज्ञासा, बच्चे के अंदर जिज्ञासा हो। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है सीटेट पास करने की या कुछ भी जीवन में सीखने की, तो आपका जीवन थम जाएगा, आपका जीवन वहीं पे खत्म है। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया, कुछ भी चीजें सीखना छोड़ दिया, तो आपको ये लगेगा मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा, रोज वाली लाइफ है, रोज मैं कमा के लाता हूँ, बस वही काम चल रहा है। आपका जीवन बिल्कुल उदासीन हो जाएगा। तो हमें बच्चों के अंदर जिज्ञासा रखनी है ताकि बच्चा एक्टिव रहे। आगे लगाव और सम्मान, हमें बच्चों को लगाव के साथ रखना है। बच्चा जो है इमोशनली सपोर्ट बच्चों को मिल सके, बच्चे की हमें सम्मान करना है। जो भी उसकी संस्कृति है, जो भी उसकी भाषा है, जो भी उसका कल्चर है, हमें क्या करना है? उसे सपोर्ट करना है, उसे लगाव देना है, इमोशनली सपोर्ट भी देना है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को सिर्फ आप पढ़ा लिखा के लेफ्टिनेंट बना दो और उसके अंदर रोना धोना ये सब उससे कभी मैनेज आए ना। तो हमें क्या करना है? इमोशनल सपोर्ट भी बच्चों को देनी है। हस्तपरक अनुभव, बच्चा ऐसा काम करे जो खुद से हाथ से निकल के जा रहा हो। अब मान लीजिए आपने कोई ऐसा काम किया जो आपने खुद किया है, तो आप उसमें बिल्कुल मास्टर हो, लेकिन आपने वो काम कभी किया ही नहीं, कुछ ऐसा काम, तो आप वो बता ही नहीं सकते। तो ऐसे ही बच्चे को हमें हस्तपरक, मतलब बच्चा हाथ से चीजें करे, बच्चा खुद से अपना अनुभव ले, आगे करके सीखना। वही लर्निंग बाय डूइंग कहीं पे मिले हमेशा पॉजिटिव होगा। हमें बच्चों को ऐसी ही लर्निंग करानी है कि वो खुद से करके सीखे। आपको भी पता, अगर आप खुद से करोगे तो ज्यादा बेटर सीखते हो, और ऐसे हमें बच्चों को कराना है, बच्चा करके सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग एनसीएफ बार बार चिल्ला चिल्ला के कहता है, तो एनसीएफ से आपके 20 से 25 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप वो वीडियो देख लेते हो। आगे बात करेंगे सर्वांगीण विकास। जितने भी विकास के आयाम बताए, फिजिकल, आपका सोशल, इमोशनल, कोग्निशन और आपका मोरल और लैंग्वेज, इन सभी का हमें विकास करना है बच्चे का। सर्वांगीण विकास ऐसा ना हो सिर्फ बच्चे को फिजिकली खेल खेल में लगा रहे हो, बच्चे का जो सोशल समाज में बैठना उठना आता ही नहीं है बच्चे को, बच्चे का इमोशनल सपोर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो हमें ये सब पर ही ध्यान देना है। तो सर्वांगीण विकास मिल जाए, चहुमुखी विकास मिल जाए, तो हमेशा याद रखना पॉजिटिव होगा। आगे दृश्य व श्रव्य सामग्री, पहले क्या होता था? सिर्फ पुस्तकों से पढ़ाया जा रहा था। याद रखना, जो सितम आप पे हुए हैं, जो भी आपने सहन किया है, वो कभी भी आपका एनसीईआरटी नहीं मानता, या फिर एनसीईआरटी नहीं मानता तो आपका एनसीएफ नहीं मानता, एनसीएफ नहीं मानता तो आपका सीटेट भी नहीं मानता। तो जितना सितम आप पे हुए हैं वो कभी आंसर होगा नहीं अगर पॉजिटिव पूछे। और आपको क्या करना है? आपको कभी दृश्य और श्रव्य सामग्री नहीं सिखाएगी, आपको सीधा पुस्तक ली, पुस्तक पढ़ लो बेटा, इसे याद कर लेना, आपका पेपर पास हो जाएगा, आपके अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। ये चीजें आपको सिखाएगी, लेकिन आपको बच्चे के अंदर ऐसा नहीं करना। बच्चों के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री लेके आनी है। चलो आगे बात करेंगे आपका मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। मुक्त उत्तर वाले मतलब बच्चा खुद से मुक्त है, मतलब बिल्कुल फ्री है। फ्री मतलब ये आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने पूछा गांधी जी के बारे में आप क्या समझते हो, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो आपने क्या बताया कि गांधी जी जो है अच्छे नहीं थे, गांधी जी ने देश का बंटवारा किया, गांधी जी बहुत अच्छे थे, वो अहिंसावादी थे, मैं उनसे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। तो ये सारे आपने दुनिया भर के आपने एग्जाम्पल दी, तो किसी का भी आंसर सेम नहीं होगा। और यही हमें बच्चों के अंदर लाना है। ये क्या सिखाता है? बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाता है। तो याद रखना, इसके दूसरे नाम क्या क्या है? इसका ही नाम है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन। कहीं पे ओपन एंडेड मिल जाए, कहीं पे आपका क्रिएटिविटी मिल जाए, यही बात करता है। आपका एनालिटिक यही बात करता है, आपका थिंकिंग यही बात करता है, लॉजिक यही बात करता है। तो इसके ना जाने कितने क्वेश्चन है, कितने नाम रखे गए हैं, काम इनका एक ही है कि बच्चों को अलग अलग दिशा में सोचना, बच्चे अलग अलग प्रकार की थिंकिंग अपने अंदर डेवलप कर सके। निदान के बाद उपचार, हमें क्या करना है? हमेशा निदान के बाद उपचार करोगे। ऐसा ना करो कि पहले बच्चों का उपचार दे रहे हो, पता ही नहीं समस्या क्या है। तो याद रखो, निदान क्या होता है? नैदानिक टेस्ट क्या होता है? नैदानिक में आप क्या करते हो? आप बच्चों की समस्या का पता लगाते हो। याद रखना, निदान में समस्या आएगी, सिर्फ सोल्यूशन नहीं होता। समस्या आ गई कि आपका सीटेट पास नहीं हुआ, उपचार क्या है? मैंने आपको आज की बेहतरीन क्लास प्रोवाइड करा दी और आपका सीटेट पास हो गया। तो ये 2 चीज याद रखना, निदान समस्या बताएगा, उपचार आपका सीटेट पास करा देगा। आगे बात करेंगे आत्मनिर्भर, हमें क्या बनाना है? बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तरदायित्व मतलब खुद की चीजें वो बच्चा खुद से कर सके, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं करना, बच्चा खुद से सारी चीजें करे। आत्मनिर्भर हमें बच्चों को बनाना है। आगे सकारात्मक मतलब पॉजिटिव दृष्टिकोण, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बच्चों के अंदर डेवलप करना है। नेगेटिविटी समाज में इतनी है तो आप बच्चों के अंदर नहीं भरोगे। याद रखना,
बच्चे को बहुत ही नाजुक स्थिति में होता है, बच्चे को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप करना पड़ता है। तो वही हमें हमेशा सकारात्मक मतलब आपका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दोनों इंग्लिश में बता रही हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रही हूँ, ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये आपकी एक ऐसी वीडियो है, एक ऐसी क्लास है जो सिलेक्शन बिल्कुल आपका ये मान के चलो कंफर्म करा देगी। आगे बात करेंगे प्रत्यक्ष अनुभव। हमें बच्चे को डायरेक्ट एक्सपीरियंस कराना है, बच्चा खुद से टच करे, खुद से चीजें सीखे, ये हमें बच्चों के अंदर कराना है। वास्तविक जीवन से जोड़ना बताया हमें क्या कराना है, रियल लाइफ से बच्चों को अटैच कराना है। आगे आपका स्वयं से प्रतिस्पर्धा होना। आप कहोगे मैम प्रतिस्पर्धा हमेशा नेगेटिव होता है, नहीं। अगर आप खुद से प्रतिस्पर्धा कर रहे हो मतलब खुद उससे और भी बेटर करने की बात कर रहे हो। आपके इस पहली बार जो है आपके 80 नंबर आए थे और आपके इस बार 100 नंबर आएंगे, तो ये क्या है, आपने खुद से प्रतिस्पर्धा की, खुद को हराया और खुद से जीते, ये अच्छा होता है। ठीक है, दूसरों से नहीं कराना होता, खुद से कराओगे तो बच्चा और ज्यादा सीखेगा। आगे है आपका भारत क्या है, लोकतांत्रिक है प्रजातांत्रिक है, वही आपको क्लासरूम में रखना है। सभी के बच्चों की बात सुनोगे, सभी को अधिकार दोगे कि आप भी अपनी बात कह सको। आगे है समावेशी। समावेशी क्या होता है, सबका समावेश। ठीक है, अगर क्लास में सब बच्चे हैं तो सबका आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ध्यान का मतलब सबकी नीड पे काम करना है। ऐसा ना हो कि एक ही क्लास से आपने एक ही डंडे से हाँकना स्टार्ट कर दिया, एक ही सेम करिकुलम पढ़ा रहे हो, सेम एक्टिविटीज करा रहे हो, ऐसा नहीं। किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा तो उसके लिए अलग चीजें कर दो, किसी बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा उसके लिए अलग चीजें कर दो। तो हमें अलग अलग मेथड यूज करने पड़ेंगे। समावेशी यही बताता है विभिन्न प्रकार की चीजें यूज करो। तो विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, तो भाषा भी आप अलग अलग प्रकार से यूज करोगे। कोई बच्चा हिंदी बोलेगा, कोई बच्चा उर्दू, कोई बच्चा फारसी, तो आपको उसका सम्मान करना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है चीजें करानी है। तो कहीं पर मिल जाए विभिन्न संदर्भ मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग कॉन्सेप्ट, वो आपको डेवलप करने हैं, उसका ही यूज करना है। चलो आगे बात करेंगे विभिन्न गतिविधियां। हमें क्या करना है, विभिन्न मतलब बहुत अलग अलग तरीके की डिफरेंट एक्टिविटीज यूज करानी है ताकि बच्चा सीखे। क्योंकि अलग अलग चीजें करोगे आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा मतलब बच्चा सीखेगा, बच्चे के अंदर रुचि आएगी। मान लीजिए आपको डेली सेम खाना दिया जाता है, सेम खाना दिया जाएगा, आप उब जाओगे, तो हमें बच्चों के साथ वो चीजें नहीं करनी। बच्चा अगेन मैं कहूंगी बड़ा नाजुक होता है, तो हमें बहुत अच्छे से लेके चलना पड़ेगा। तो वही है, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज कराओगे तो बच्चा एक्टिव रहेगा। त्रुटि बच्चा करता है, इसका मतलब क्या है, कहीं पे मिल जाए त्रुटि कर रहा है बच्चा, गलतियां कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बच्चा सीख रहा है। एरर्स हमेशा लर्निंग की बात करते हैं। तो बच्चा क्या और कैसे सीखता है ये कौन बताता है, त्रुटि बताता है। अगर कोई बच्चा गलती नहीं कर रहा ना, तो मान के चलो उसकी लर्निंग रुक गई। अगर आपने गलती करना बंद कर दिया तो आपने लर्निंग करना बंद कर दिया। ये चीजें याद रखना। आगे ये अस्थायी होती है, मतलब जो आपकी त्रुटि होती है ना, ये क्या होती है, अस्थायी होती है। और ये शिक्षण का प्रक्रिया का अंक है। सेम टू सेम लाइन आपको एग्जाम में मिलेगी और एग्जाम में आ चुकी है। तो क्या है, हमेशा त्रुटि जो अस्थायी है, कुछ समय बाद ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। मान लीजिए आपने 9 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज में क्वेश्चन गलत किया, अगली बार सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया तो आप उसे हमेशा सही करोगे। तो आपने अपनी गलती से सीखा, तो क्या शिक्षण का अंग है, गलती नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। आगे बात करेंगे सृजनात्मकता। सृजनात्मकता में कुछ आपके की पॉइंट होते हैं, मतलब जो आपकी एक्टिविटी, जो आपकी क्रिएटिविटी होगी वो क्या होगी, आपकी मौलिकता होनी चाहिए, मौलिक होनी चाहिए। आगे नवीनता, बच्चों में नई चीजें लेके आओ, नए कॉन्सेप्ट डेवलप करें। ऐसा ना हो पुरानी वो ही चीजें चल रहे, नहीं, हमें बच्चों को नवीनता के चीजें लेके आनी है, हमें बच्चों को नवीन चीजें सिखानी है, न्यू चीजें बच्चा खुद से डेवलप करे। ऐसा भी नहीं कि खुद से ना करे। क्रिएटिविटी का मतलब होता है बच्चा नई चीजें खुद से लाए। मान लीजिए आपके घर में पेन का बॉक्स पड़ा था, आपने उसका कुछ नई चीज बना ली। आपके घर में कोई खराब बॉक्स पड़ा था, आपने उसका नया अच्छा यूज करने को बना लिया। तो वही क्या क्रिएटिविटी है। लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन चाहे आपका करिकुलम हो, शिक्षण हो, आपका एनसीएफ हो, हर एक बात लचीलेपन पे आके रुक जाती है। क्यों, लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल चीज आप तोड़ मोड़ सकते हो। कहते नहीं ये तो बड़ा फ्लेक्सिबल है, मतलब तोड़ मोड़ सकते हो। तोड़ मोड़ का मतलब परिवर्तन कर सकते हो, जैसा बच्चा वैसे ही आप चीजें बदल सकते हो। तो यही आपका एनसीएफ कहता है। धारा प्रवाह, धारा प्रवाह मतलब बच्चों के अंदर फ्लो जाना चाहिए, बच्चा एक्टिव बनता चला जाए। चलो आगे बात करेंगे। ये जो भी बताए ये आपके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट थे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। हर एक चीज मैंने ए से लेकर जेड तक सब चीज मैंने आपको इसमें करा दी। और आपका एक और चीज होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, आपने पूछा था। अगर ऑफ लर्निंग की बात करें तो इसका मतलब समेटिव होता है। समेटिव आपके रिजल्ट की बात करता है, जजमेंट की बात करता है, ये नेगेटिव होता है। आगे बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये किसकी बात करता है, ये फॉर्मेटिव की बात करता है। अगर फॉर्मेटिव आपने 9 बजे वाली क्लास में करा है, तो फॉर्मेटिव क्या होता है, जिसमें बच्चा इंप्रूव करता है। ये ड्यूरिंग होता है, ये लर्निंग के साथ होता है, लर्निंग के दौरान होता है। तो जो चीजें दौरान होगी ना, वो आपके अंदर इंप्रूव करने के लिए होगी, आपकी लर्निंग को इनहेंस करने के लिए होती है। आगे आपका एक आ जाता है असेसमेंट एज लर्निंग। अगर एज लर्न की बात करें तो इसमें बच्चा खुद से सीखता है, इसमें टीचर का रोल नहीं होता, बच्चा खुद से सीखेगा। अब आपने क्लास कर ली, इसके बाद क्या करोगे आप, असेसमेंट एज लर्निंग, मतलब खुद से जो चीजें सीखी है या जो मैंने आपको बताया आप उसका खुद से आकलन कर रहे हो, तो ये भी आपका बेस्ट माना जाता है। आगे बात करेंगे
अब आपकी हम बात करेंगे नेगेटिव चीजें, ठीक है। अब नेगेटिव चीजें पे आ जाओ। और अभी तक अगर आपने क्लास देख ली है तो बस ये मान के चलो आप अपने सीटेट को पक्का कर रहे हो। तो फटाफट पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, ताकि ये वीडियो बाकी स्टूडेंट तक भी पहुंच सके। और आप जो डर के बैठे हो ना कि सीटेट पास नहीं होता, सीटेट बिल्कुल पास होगा आगे। और आपको एक बार शेयर कर दो, क्योंकि जो भी आपके कॉलेज स्टूडेंट है या कॉलेज जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता लगे हाँ सीटेट इस तरीके से भी पास होता है। चलो अगर हम बात करें आपका एनसीएफ के, जो भी एनसीएफ ने नेगेटिव चीजें दी है वो कभी भी आंसर नहीं होगा पॉजिटिव का, तो नेगेटिव का आंसर हमेशा नेगेटिव ही होगा। चलो देखो, सबसे पहले कह रहे पुस्तक और शिक्षा केंद्रित। आपका एनसीएफ ने कहा कि 6 साल तक तो आपकी किताबें मत दो। जब किताबें नहीं देना तो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, किताबें से हम सीखते आए थे। मैं अगेन एक लाइन रिपीट करूंगी, जो आप पे सितम हुए वो नेगेटिव था, तो जितने भी सितम आपने झेले हैं ना वो हमेशा नेगेटिव में लगा के आ जाना। और जो आपके साथ अच्छा नहीं हुआ ना वो हमेशा पॉजिटिव में लगा के आ जाना। आपको कभी भी एक्टिव नहीं रखा गया, आपके लिए नए नए खेल नहीं बनाए गए, आपको नई नई चीजें नहीं दिखाई गई। तो इसका मतलब क्या है, आपके साथ सितम हुए। तो जो सितम हुए हैं वो नेगेटिव है, और जो सितम जो आपकी अच्छी चीजें होनी थी वो हमेशा पॉजिटिव जाएगा। चलो आगे क्या, लिंग असमानता। आप जेंडर इनक्वालिटी की बात कर रहे हो, मतलब असमानता कर रहे हो कि लड़कियां जो है मैथ नहीं लेगी, लड़का जो है मैथ लेगा। तो ये असमानता को बता रहे हो, हमें असमानता नहीं डेवलप करनी, हमें क्या करना है, समानता लेके आनी है कि लड़कियां भी मैथ ले सके और लड़का भी होम साइंस ले सके। तो हमें क्या करना है, इक्वालिटी की बात करनी है, जिसका जो मन है वो करो। आगे बात करेंगे केवल मात्र, ये कहीं पर भी मिल जाएगा हमेशा गलत होगा, क्योंकि अगर हम बात करें ना एजुकेशन की, आपके पेडागोजी की, तो इसमें एक मेथड यूज ही नहीं होता। आपका एनसीएफ कहता है विभिन्न, तो जब विभिन्न की बात है तो विभिन्न की बात में केवल आ ही नहीं सकता। अगर कहा जाए केवल बच्चे को किताबों से पढ़ा दो, केवल बच्चे को दृश्य श्रव्य सामग्री से पढ़ा दो, केवल बच्चों को एक्टिविटी से सिखा दो, ऐसा नहीं है। हर एक चीज की नीड होती है, हर एक चीज की जरूरत होती है। आगे बात करेंगे रटना कहीं पे मिल जाए। हजारों क्वेश्चन आप इससे बना चुके हो मेरे साथ, ठीक है, इनकी पॉइंट से हजारों क्वेश्चन बना चुके हो। बात करेंगे रटना, याद करना, कंठस्थ करना हमेशा गलत होगा। कंठस्थ करना, याद करना हमेशा गलत होगा। और एक आपका वर्ड आता है रिवीजन। रिवीजन पॉजिटिव होता है। आप में से एक स्टूडेंट ने पूछा था मैम रिवीजन नेगेटिव है, नहीं, रिवीजन पॉजिटिव है। मैं आपको बता रही हूँ, ये वीडियो आपको एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले दोबारा से 2x पे करके, या आप ऐसे ही देख लो क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो नहीं है। तो आपको रिवीजन करना है। रिवीजन से क्या होता है, आपकी जो लर्निंग होती है ना वो परमानेंट हो जाती है। तो रिवीजन पॉजिटिव होता है। कंठस्थ करना, रूट लर्निंग हमेशा नेगेटिव होगा। आगे बात करेंगे हतोत्साहित करना, बच्चों को डिस्करेज करना। अगर आप बच्चों को हतोत्साहित करोगे तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव। हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है, करिजमेंट देनी है, बच्चा आगे सीख सके। आगे बात करेंगे वैज्ञानिक, आपका निष्क्रिय। आगे आपका निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब आपका इनएक्टिव। इनएक्टिव, हमें बच्चों को इनएक्टिव नहीं रखना। जो आपके साथ सितम हुआ था कि आप आते थे क्लास में चुपचाप बैठ जाते थे, टीचर आया लेक्चर दिया और अपना चला गया, ये था आपका पहले वाला सिस्टम। तो ये निष्क्रिय था, इसमें बच्चा निष्क्रिय था। हमें निष्क्रिय नहीं करना, क्योंकि अगेन मैं आपका एनसीएफ की मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें दे रखी है मैंने एनसीएफ, तो इसमें बार बार बताया बच्चों को सक्रिय रखो। आगे बात करेंगे वैज्ञानिक, साइंटिफिक, आपका वोकैबुलरी। इसमें क्या होता है, वोकैब हमें ऐसी देनी है जो साइंटिफिक, आपका जो विज्ञान वाली चीज है वो ना हो, ठीक है। साइंस वाली चीजें क्या करते हैं, फिक्स कर देती है। ये क्या कर देती है, फिक्स कर देती है। आपको फिक्स नहीं करना होता, लर्निंग आपकी फिक्स हो ही नहीं सकती। और आप कह रहे हो कि जो मशीन काम करती है ना, एक मशीन आप लेके आ गए, उसका काम है जूस बनाना, तो वो जूस ही बनाएगी, वो आपको सब्जी काट के नहीं देगी। तो याद रखना, मशीन या वैज्ञानिक चीजें कहीं पे मिले तो ये चीजें फिक्स करती है, और हम कभी भी बच्चों के विकास को फिक्स नहीं कर सकते। चलो आगे बात करेंगे व्याकरण। कहीं पे भी व्याकरण मिल जाए तो हमेशा नेगेटिव होगा। व्याकरण नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि व्याकरण बात करता है नियम की, आपको याद करनी होगी चीजें, और नियम याद करोगे गलत है। तो निगमात्मक कहीं पे मिले, इसका मतलब क्या है, निगमात्मक आपको कहीं पे मिले वो हमेशा गलत होता है, तो ये हमेशा गलत होगा। आगे सीमित, आपको लिमिट में रखनी ही नहीं है चीज। अगर लिखा जाए कि बच्चों का विकास जो है सीमित रखे, बच्चों को जो है पढ़ाने की प्रक्रिया बड़ी सीमित रखे, तो हमेशा गलत होगा, लिमिट में नहीं रखना। आगे बात करेंगे खाली स्लेट। ये पहले कहा जाता था कि बच्चा खाली स्लेट है, लेकिन जब से आपका प्याजे साहब ज्यादा फेमस हुए और आपका एनसीएफ ने प्याजे साहब की बात पकड़ी और उन्होंने कह दिया कि बच्चा जो है खुद से सीख सकता है, तो खाली स्लेट नहीं है। पहले होता था बच्चे को जैसा कहा वैसा घुमा लो, लेकिन आज के बच्चों को देखोगे ना वो मानता नहीं है किसी की। क्यों नहीं, क्योंकि वो खाली स्लेट नहीं है, वो खुद से चीजें सीख के आता है, वो खुद से चीजें सीखता है। आगे योगात्मक, बताए योगात्मक हमेशा नेगेटिव होगा। ये बात करता है आपकी रिजल्ट की, ये बात करता है आपका एंड ऑफ द एग्जाम। इसके बाद कोई आपका वो नहीं देती, सुनवाई नहीं होती, ये फाइनल डिसीजन है जज का कि इसके बाद आर या पार, फेल या पास। तो ये आपका ये होता है जो कि बच्चों को कहीं ना कहीं गलत चीजें में आपका इनहेंस करता है, गलत चीजें में नहीं लानी। आगे अभिसारी, अभिसारी क्या होता है, एक ही आंसर।
हमने वहां पर देखा अपसारी। अपसारी मतलब आपका जो ओपन एंडेड था या फिर आपका मुक्त उत्तर वाले पर्सन थे, उसे ही आपका डाइवर्जेंट कहते हैं। और कन्वर्जेंट या आपका अभिसारी, इसे बोला जाता है एक ही आंसर पे आ जाओ। मैंने वहां पर पूछा गांधी जी के बारे में आप क्या समझते हो, तो सब बच्चों ने अलग अलग आंसर दिया। और अब मैं आपसे पूछूं गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, तो आप सभी का आंसर क्या आएगा, पोरबंदर। इसमें आपका कोई लॉजिक नहीं लगा, इसमें आपका रटना लगा, इसमें आपकी रूट लर्निंग लगी है, तो रूट लर्निंग गलत होती है। आगे पर्याप्त आपका प्रक्रियात्मक, आपका फंक्शनल, आपका फिटनेस मतलब चीजें फिक्स कर देना। ये आपका बार बार सीटेट में आता है, आ चुका है कई बार, और इस बार जुलाई वाले में भी आया था, देख लेना। तो फिक्स वाली चीज हमेशा गलत होगी। फंक्शन वही मशीन वाला काम, जूस का काम जूस बनाना है, तो ये फंक्शन है, ये फिक्स कर दिया, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप उसमें सोचोगे ना कि उसमें मैं आटा गूंद लूं, तो चीजें खराब कर देगी, ठीक है, वो मैसी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और आपको 2 थप्पड़ और आके लगेंगे, आपकी माताश्री आपको बड़ा प्रसाद देगी अच्छे वाला। तो ये चीजें नहीं होती। आगे मानकीकृत शिक्षण मिल जाए, मानकीकृत शब्दावली मिल जाए, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हमेशा फिक्स करता है, ये भी क्या करेगा, फिक्स कर देगा। मानकीकृत फिक्स कर दिया कि 90 नंबर लाओ और सीटेट पास करो, ये फिक्स है। ये जो एग्जाम है आपका मानकीकृत, ये क्या है, फिक्स कर देता है चीजें कि हाँ इतना होना चाहिए। चलो आगे बात करेंगे आपका अलग करना, चीजें बिल्कुल अलग कर देना। हम बात कर रहे थे समावेशी के, और आप यहाँ पर कह रहे हो चीजें अलग कर दो। हमने देखा है विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, विशेष शिक्षा क्या होती है, एकीकृत शिक्षा क्या होती है, ये सब हम पॉइंट देख चुके हैं। तो हमने क्या देखा, अलग करना और वर्गीकृत करना बहुत गलत है। आपने बांट दिया, आपका एक घर है, आपने घर को बांट दिया, यहाँ पर मम्मी रहेगी, यहाँ पर पिताजी, तो आपने घर को बांट दिया, तो समावेशी तो खत्म हो गया ना। अभी तो हम बात कर रहे थे कि आपकी माता जी नीड की बात करती है सबकी, तो ये चीजें नहीं करनी होती, हमेशा नेगेटिव होता है। आगे नियंत्रित करना, आपको पता है आज के बच्चे आपको कंट्रोल करते हैं, आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, एनसीएफ कभी नहीं मान्यता देता। आगे बंद अंत वाले पर्सन, वही आपका अभिसारी, आपका कन्वर्जेंट, एक ही आंसर होगा, जो कि बहुत ही सीमित चीजें होती है। अभिसारी अभी बताया मैंने आपको। पुरस्कार और बाह्य अभिप्रेरणा, अगर आए आपका आंतरिक अभिप्रेरणा, आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, वो है आपकी आंतरिक प्रेरणा। और आप जो ये मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, ये शॉर्ट वीडियो देखते हो, इसमें लिखा होता है कि एक रिक्शा वाला बच्चा यूपीएससी क्लियर किया, तो आपके मन में आया कि मैं भी कर सकता हूँ, तो ये क्या है, ये आपका बाहरी है, ये कुछ ही समय तक रहेगा। जब आपको लगेगा ना हाँ इतना पढ़ना पड़ता है, तो आपको जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाएगा। तो बाहरी अभिप्रेरणा नहीं देनी। जैसे कि आपने बच्चों को कहा कि बेटा ये होमवर्क कर लो, मैं आपको चॉकलेट दूंगी, ये चीजें बहुत ही कम समय तक है। बच्चा ये कहेगा मेरा पागल मत बनाओ, मैं 2 घंटे बैठ के पढ़ने वाला नहीं हूँ, तो क्या बच्चा इसे थोड़ी समय बाद खत्म कर देगा कि मुझसे नहीं हो रहा, आप एक चॉकलेट अपनी अपने पास रखो। तो पुरस्कार देना, बाह्य अभिप्रेरणा बहुत ही सीमित चीजें होती है। आगे तुलना या पक्षपात करना, आपने लड़के और लड़कियों में तुलना कर रहे हो, या लड़कों और लड़कों में भी तुलना कर रहे हो, तो भी गलत है। आप सभी तुलना का मतलब यही समझते हो कि लड़की और लड़के में हो रही है, नहीं। तुलना का मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव कर रहे हो, 2 लड़कों में भी हो सकता है, 2 लड़कियों में भी हो सकता है, तो ये चीजें नहीं करनी, पक्षपात नहीं करना। आपका ज्ञान तथा लिंग के आधार पर समूह विभाजित नहीं करना। ज्ञान के आधार पर कैसे, किसी बच्चे का आईक्यू 140 है और किसी का आईक्यू 80 है, आपने इन्हें अलग कर दिया, अलग थलग कर दिया, ऐसा नहीं करना। हम आज के टाइम पे बात करते हैं समावेशी की। आपका एनईपी बार बार कहता है कि हमें समावेशन लाना है, तो समावेशन लाना है, इन दोनों को एक ही क्लासरूम में रखना है, इसकी नीड जो होगी उसकी पूर्ति करो, इसके नीड या इसका इंटरेस्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाओ, ठीक है। ऐसे लिंक के आधार पर कभी नहीं करोगे। आपने देखा होगा पहले कॉलेज आपके साथ हुआ है कि लड़कियों को अलग रो में और लड़कों को अलग रो में बिठाते थे, ये आपके साथ हुआ है ना सितम, तो ये सितम नहीं करना। आगे है बताए व्याकरण पे कभी भी फोकस नहीं करोगे। अंक, ग्रेड, रैंकिंग, ये कभी भी आपका काम नहीं चलने वाला। कभी नंबर्स की बात नहीं करोगे, कभी ग्रेड्स की बात नहीं करोगे, कभी रैंकिंग की बात नहीं करोगे कि आपको फर्स्ट ही आना है। बेटा आपको फर्स्ट ही लाना है, आपको शर्मा जी से ज्यादा नंबर लेके आने। तो ये जो आप शर्मा जी वाले काम चल रहे हैं ना, ये नहीं चलना। और याद रखना जो है आपके नेगेटिव वर्ड है ना, ये जो आपका 3 इडियट वाली मूवी थी, उसमें जो आमिर खान जो आपका लंचो ने जो भी चीजें पॉजिटिव कही थी ना, वो और जो उसमें नेगेटिव कही थी कि आप ऐसी चीजें दे रहे हो, ये दे रहे हो, तो जो भी आपका वहां पर आमिर खान ने नेगेटिव चीजें कही थी, वो सभी आपका सीटेट में लागू होती है कि बच्चों को आप क्षमता विकसित करो, बच्चा खुद से डेवलप हो जाएगा। वही बात है, बच्चों को कामयाब बनाओ, कामयाबी खुद उसके पीछे जाएगी। तो यही चीजें हमें करनी है, हमें ना सिर्फ व्याकरण पे रटने पर नहीं, ये चीजें नहीं करनी। तो 3 इडियट अगर आपने मूवी देखी है, नहीं देखी तो एग्जाम से 1 दिन पहले देख लेना। आप कहोगे मैम फिल्म की बात कर रहे हो, तो उससे आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि वही पॉइंट उठाकर आपका एनसीएफ भी लाया है, एनईपी भी लेके आया है, और आपका सीटेट तो लाएगा ही, क्योंकि सीटेट किसके ऊपर एग्जाम बनाता है, एनईपी पे और आपका एनसीएफ पर।
तो अगर हम पास और फेल की बात करें, वही लेंचो साहब ने कहा था, पास और फेल के पीछे मत भागो, बच्चों को सिखाओ। तो यही आपकी नेगेटिव चीज है, किसी की तुलना मत करो, ठीक है, उसमें तुलना मत करो। शर्मा जी का बेटा आज वो बन गया, शर्मा जी का बेटा आज वो बन गया, ये बन गया, वो बन गया, ये चीजें नहीं करनी। हमें बच्चों के अंदर भेदभाव नहीं करना, याद रखना। आगे बात करेंगे दंड और सजा। जो आपका लेंचो को दंड और सजा दी जाती थी ना, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थी। कभी भी सजा मत दो, ठीक है। उसमें एक सुसाइड वाली चीजें हुई थी ना, मुझे नाम याद नहीं है उसमें, तो वो क्या था, उसे दंड दिया गया था कि अब आपका जो आपका असाइनमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो उसने सुसाइड कर लिया था। तो ये चीजों से बच्चों को बचाना, ये चीजें बच्चों को नहीं करानी हमें। तो शिकायत, समस्या, बोझ, आपको बच्चों के ऊपर इतना बोझ भी मत दो कि जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो उसकी क्षमता है, वो खत्म हो जाए, ठीक है। इतनी भी समस्या बच्चों के लिए उत्पन्न ना करो। बच्चा पहले ही समाज में है, और आप सभी को पता है समाज में दुनिया भर की समस्या है, आप कितने समस्या से जूझ रहे हो, तो वो चीजें बच्चों में मत दो, शिकायत मत करो। अगेन, आपका पुस्तकों को नहीं पढ़ाना। देखो, आपको पढ़ाना है बच्चों को है, तो बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, ना कि पुस्तकों के अकॉर्डिंग। जो आपको पढ़ाया गया था वो गलत था। ऐसे ही शिक्षक केंद्र, टीचर को नहीं पढ़ना, टीचर तो पढ़ चुका है, बच्चों को पढ़ना है तो बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, गलत। अगेन, लिंग असमानता, भेदभाव बिल्कुल नहीं करना। एकीकृत शिक्षा, एकीकृत मतलब एक साथ मत लेके आओ सब चीजों को। एकीकृत शिक्षा पहले चलती थी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन पहले, तो ये अंतर मैंने बताया। आगे आपका समान शिक्षण सामग्री, एक जैसी शिक्षा सामग्री, मतलब कि सभी को जो एक ही डंडे से हाँक रहे हो, जो आप सभी को लेक्चर मेथड दे रहे हो, क्लास में आए, पढ़ाया, होमवर्क सबको सेम दिया और चले गए, ऐसा काम नहीं करना होता, ठीक है। सेम चीजें नहीं लानी। जो भी आपका टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, वो आपका अलग अलग होगा। किसके बेस पर? बच्चों की नीड, बच्चों की रुचि, बच्चों का इंटरेस्ट, इस क्षमता के आधार पर अलग करोगे। आगे बच्चों को अनुशासन हतोत्साहित करना। देखो, अनुशासन आपका डिसिप्लिन लिमिट में होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका लिमिट से ज्यादा होगी ना, वो चीजें हमेशा गलत है। तो अनुशासन आपका हतोत्साहित कर दोगे। अनुशासन से क्या होगा? बच्चा बहुत ही ज्यादा विकसित ही नहीं होगा। आपने उसे चार दीवारी में बंद कर दिया तो बच्चा आगे बढ़ेगा कैसे? नहीं बढ़ सकता। वही अगेन 3 इडियट में क्या था, सबको एक अनुशासन में बांध के रखा था। उनकी जो लड़कियां थी डॉक्टर ही बनना, चाहे उसका इंटरेस्ट ना हो, लेकिन डॉक्टर ही बनेगी। तो ये चीजें नहीं करनी। निष्क्रिय, बच्चों को निष्क्रिय मत करो, बच्चों को एक्टिव रहने दो, बच्चों को सीखने दो। यही चीजें आपके यहाँ पर आती है। आगे बात करेंगे, कहीं पर केवल सिवाय मात्र बजाय रटना मिल जाए कभी नहीं होगा। तकनीकी ज्ञान, तकनीकी ज्ञान वही टेक्नोलॉजी वाली बात है। अगर आप उसका ही ज्ञान दोगे, क्योंकि वो करेगा मशीन, मशीन करता है फिक्स, बस ये याद रखना, इसमें की पॉइंट, ये चीजें फिक्स करेगा। ऐसी वैज्ञानिक शब्दावली, वही आपका साइंटिफिक वोकैब, ये सब चीजें नहीं करोगे। परिभाषा, आपका डेफिनेशन रटने की बात करता है। आपका ये बार बार पूछा जाता है, अपेक्षा और उपेक्षा, आपका इग्नोर करना। अपेक्षा, दूसरों से ज्यादा ही उम्मीदें रखना। आपको पता है उम्मीदें टूटती है, आपकी भी टूटी थी, ठीक है। तो अपेक्षा और उपेक्षा, इग्नोर करना और उम्मीदें रखना हमेशा गलत चीजें हैं। बच्चों की गलती को बताना, बेटा तूने कल ये क्वेश्चन गलत किया था। बार बार अगर आप ये चीजें बताओगे ना, तो बच्चा जो आगे बढ़ सकता था ना, वो पीछे चला जाएगा। अरे मेरे तो क्वेश्चन गलत हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। तो ये चीजें बच्चों में नहीं लाओगे। पाठ्य पुस्तक बिल्कुल नहीं। परस्पर प्रतियोगिता, मतलब आपस में कॉम्पिटिशन नहीं रखना कि राम और शाम का कॉम्पिटिशन हो रहा है, ऐसा कभी नहीं रखोगे। वाक्य को सीमित बिल्कुल नहीं करना, सीमित फिक्स ये हमेशा कभी नहीं करोगे आप। याद करना, स्मरण करना, तटस्थ करना, ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चीजें हैं। तो चलो, फाइनली आपकी ये बेहतरीन क्लास कंप्लीट हुई, और ये सिर्फ एक ऐसी क्लास है जो सीटेट पास करा देगी। ये आपकी ऐसी क्लास है जो सीटेट पास करा दी। इसके अलावा मैंने आपको हिंदी के टैग वर्ड अलग दिए हैं, इसके अलावा आपको इंग्लिश के अलग है, आपके ईवीएस के अलग है, वो सब भी देख लेना। बहुत छोटी छोटी वीडियो है, वो आराम से देखना। अगर सीटेट लास्ट टाइम पे ये की पॉइंट कहीं नहीं मिलने वाले, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको सिलेक्शन चाहिए तो ही अपना ये चैनल सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। और बेल आइकन कौन रखना, ताकि 6 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज, 9 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज आपको मिल सके। और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो दुखी है, भाई सीटेट पास नहीं होता। सीटेट कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। सीटेट आपसे पूछना चाह रहा है कि आप बच्चों के हित में काम करोगे, तो वो चीजें देख लेना। और मैंने 5 ऐसी ट्रिक बताई है, सिर्फ 5 और ट्रिक बताई है, वो कर लो, सीटेट नहीं रुकेगा। और अगर बात करें यहाँ पर, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक आप प्लीज कर देना। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, और आपके टेलीग्राम पे टेस्ट भी होते हैं, जाकर चेक कर लेना। और जितने भी क्लासेस यहाँ पर है, जितने भी नोट्स मैंने प्रोवाइड किए, जितनी भी पीडीएफ मैंने आपको दी है, वो सब कुछ फ्री है, और सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा आप सभी का सबसे बड़ा डाउट होता है, मैम एग्जाम टाइम टेबल, मैंने आपको एग्जाम टाइम टेबल तक बना के दे दिया। तो जो बच्चे रोते हैं ना, मैम टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, ये नहीं होता, अरे जाके वो वीडियो देखो और फिर मुझे बताना कि नहीं होगा क्या, ठीक है। तो टाइम का आपका एग्जाम टाइम टेबल तक बना के दिया है। इससे चीजें आपको, बस क्या कहूँ मैं, आप पहले क्लास कर लो, आप चीजें देखो, और जब आपका सीटेट पास हो जाएगा, आपसे बस इतनी ही उम्मीद है कि चुपचाप अपना सर्टिफिकेट भेज देना, क्योंकि मुझे पता है वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखाएगा क्वालिफाइड, कैपिटल लेटर में लिखाएगा क्वालिफाइड।
ठीक है, और वही मुझे चाहिए। हमारा मेन फोकस सीटेट पास करना है ही नहीं, हमारा मेन फोकस है गवर्नमेंट टीचर आपको बना दे और बस हमारा काम खत्म, यही हमें करना है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना। ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए आप सभी सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन कर लेना। एक पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी और एक पे टेस्ट वगैरह आपके होते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ऐसे इंफॉर्मेटिव अपडेट के साथ, क्वेश्चन के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो ना, सबसे जरूरी, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे आपका फीडबैक जरूर चाहिए। तो आपको क्या करना है, फीडबैक जरूर देना ये क्लास कैसी लगी। और जितने भी की पॉइंट वाली वीडियो है ना, वो सबकी मैंने आपको एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो बेफिक्र हो जाओ, अब आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और आप सभी का सीटेट पास होने वाला है, तो बेफिक्र होके कुछ दिन है अच्छे से चीजें कीजिए और अपना सीटेट पास करिए।